everyone. I am Meenakshi Singh, your commerce teacher. Let us start the topic of functions of banks. Functions of banks को हम हिंदी में बैंक के कार्य क्या हैं? बैंक के कार्य. There are three types of banks functions. बैंक के functions को three types में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है. फर्स्ट इज प्राइमरी और मेन फंक्शन, जिसको हम प्रमुख कार्य कहते हैं. नेक्स्ट सेकेंड है एजेंसी फंक्शंस. एजेंसी संबंधी जो भी कार्य होते हैं उनको हम एजेंसी फंक्शंस कहते हैं. एंड द थर्ड इज फंक्शंस ऑफ जनरल यूटिलिटी. जनरल यूटिलिटी के बिहाफ पे जो फंक्शंस हैं उसे हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट टॉपिक इज प्राइमरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस को हम टू मेन फंक्शंस ऑफ बैंक्स हैं. प्राइमरी फंक्शंस के ही इसमें दो फंक्शंस आते हैं. पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स को हम हिंदी में कहते हैं कि जमाएं स्वीकार करना या निक्षेप स्वीकार करना. द बैंक कलेक्ट्स द सरप्लस बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द फर्म्स बाय गिविंग फैसिलिटीज फॉर ओपनिंग डिफरेंट डिपॉजिट्स अकाउंट. बैंक क्या करती है? बैंक का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि जनता से सबसे पहले जमाओं को स्वीकार करना है. उसके लिए बैंक क्या करती है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है. फैसिलिटीज़ ओपनिंग अकाउंट को ओपन करने के लिए, अपने पैसे को डिपॉजिट करने के लिए, और उसी अकाउंट को ओपन करने के लिए बहुत सारी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके बिहाफ पे हम अपने वर्क को डिनोट करते हैं. क्योंकि बैंक का जो प्रमुख कार्य है, मेन फंक्शन है, वो यही है कि एक्सेप्टेंस को डिपॉजिट करना. बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. बैंक क्या करती है? जो भी जनता की जमाएं होती हैं उसी के बिहाफ पर उनको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है. एंड द नेक्स्ट इज फॉर डिपॉजिटिंग मनी अ बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ 5 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स अकाउंट. कोई एक बैंक क्या करती है कि 5 तरीके के ऐसे टाइप्स हैं अपने कस्टमर को अकाउंट खोलने के लिए, जिसमें वो सब तरीके के अकाउंट में किस तरीके से कौन सा पर्सन यूज़ करेगा. करंट अकाउंट कौन यूज़ करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन से जो कस्टमर्स हैं उनके भी हाथ पे हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, नेक्स्ट होम सेविंग अकाउंट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. एंड द नेक्स्ट हेडिंग ऑफ प्राइमरी फंक्शंस इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स. The second primary function of a bank is to lend money to the borrowers. Second main function क्या है कि जो भी उधार पैसा होता है, बोरोवर्स जो होते हैं, जो बोरो कर रहे होते हैं, उनको उधार देना. क्योंकि बैंक क्या करती है? जनता की जमाओं के आधार पर ही उनको उधार देने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है. जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको उस तरीके से लेंड मनी करती है, उधार देती है. आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व्स द बैलेंस इज गिवन बाय द बैंक टू द नीडी बोरोवर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांस. ठीक है, कैश रिजर्व रखती है. जो भी बैंक क्या करती है? कैश को रिजर्व करती है, नकद साफ करती है. नकद साफ से तात्पर्य यही होता है कैश क्रेडिट से कि बैंक अपने ग्राहक को, कस्टमर को क्या करता है? बॉन्ड्स, व्यापारिक माल या फिर अन्य किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पर भी लोन प्रोवाइड करता है. जब भी व्यापार ऋण व्यापारिक माल की जमानत पर देते हैं तब बैंक उस माल को अपने गोदामों में रखवा लेते हैं. और हमेशा क्या होता है? माल की जमानत पर ही इसके लिए मूल्य के लिए कम से कम 70 to 75% भी हम अधिक ऋण नहीं दिया जा सकता है. जिससे यदि बाजार में माल के मूल्य में कोई कमी हो जाए या बैंक को माल बेचने पर हानि उठानी पड़े, इन सब काम को करते समय ये देखा जाता है कि जो हमारा कैश क्रेडिट है वो अपने काम को कैसे करता है. कैश क्रेडिट किस तरीके से होता है? STCG माने शॉर्ट टर्म जो होता है वो प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लोन्स देता है. ठीक है, नेक्स्ट है इसी के टाइप्स के लोन्स हैं, इनको बताया गया है. फिर है ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट को अधिविकर्ष कहते हैं. क्या होता है कि बैंक व्यापारियों को एक सुविधा ये भी प्रदान करता है कि जितनी धनराशि उसके खाते में जमा है, जितना भी अमाउंट जमा है, उससे ज़्यादा वो एक निश्चित सीमा तक कभी भी निकाल सकते हैं. तो वह उन चेकों को भी क्या करता है? अस्वीकृत नहीं करेगा. क्योंकि उसका अकाउंट होता है, उसके अकाउंट में जितना पैसा उससे ज़्यादा की अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो बैंक उसकी जो भी अधिकतम सीमा उसके लिए नहीं रखता है, और लेकिन उसी पैसे के आधार पर उसको ऋण भी देना पड़ता है. तो उसके लिए उसे कोई भी नुकसान नहीं मिलता होता है. नेक्स्ट है मेकिंग ऑर्डनरी लोन्स. ऑर्डनरी लोन्स का मतलब साधारण ऋण. ऐसे ऋण उचित सिक्योरिटी मिलने पर प्रदान किए जाते हैं. स्वीकृत रकम को ऋणी के नाम, जो डेप्ट है
उसी के नाम पर करंट अकाउंट को खोलकर उसमें जमा कर देते हैं और ऋणी जो पर्सन है उसमें से अपनी इच्छा के अनुसार अपने डिज़ायर से धनराशि को निकाल सकता है। बैंक को ये भी एक अधिकार होता है कि जब वह चाहे तब ऋणी से ली गई ऋण की राशि को वापस ले सकता है। एंड द नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग करना माने बिल्स को, विनिमय विपत्रों को भुनाना। बैंक अपने ग्राहकों को थोड़े समय की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विनिमय विपत्र और अन्य व्यापारिक बिलों को भुनाकर शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है।